हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए टूल एंड टेक वाला सेशन है, वो अपन कंडक्ट कर रहे हैं डेली। ठीक है। टूल एंड टेक वाले पार्ट के अंदर या बात करें आपके पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, पेपर सेकंड के अंदर आपके इंपॉर्टेंट यूनिट है टूल एंड टेक की। और मान के चलो यहाँ से आपको 35 to 40 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे इस यूनिट से। सो दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर जो हर पॉइंट दिया हुआ है, उस हर पॉइंट से पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन बनने की। ठीक है। लाइक आप माइक्रोस्कोपी ले लो, वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ले लो, वहां से बनते हैं। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी है, फिर आपके प्लॉटिंग टेक्निक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, डीएनए आइसोलेशन है, आरएनए आइसोलेशन है। ठीक है। कोलरिमेट्री है, फिर आपका ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ सबसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट। तो सारा का सारा सेगमेंट टूल एंड टेक वाला काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है एग्जाम में सिलेक्शन के पर्पज से। ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर अगर आपको लीड मिलेगी तो टूल एंड टेक वाले पार्ट से मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है टूल एंड टेक वाला पार्ट, क्योंकि ज़्यादा अपन इसके फेमिलियर नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें अपन ने देखी नहीं है, ना ज़्यादा पढ़ते हैं। यूजीपीजी में अपन जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सिर्फ अपन एग्जाम को कॉपी भरने के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ें उस टाइम होती नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे जाके दिक्कत आती है। इसलिए इन वीडियो सेशन के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि इजी वे के अंदर सारी वो चीज़ें डिस्कस करें जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सके। ठीक है, थ्योरी लेक्चर तो आप किताब के अंदर भरी पड़ी है, सारे रामायण वहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ से बस ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या-क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट 2 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं, उनको मैं बता दूँ कि कौन-कौन से टॉपिक हो गए। तो पहले आपका करवा दिया है कंप्लीट प्लॉटिंग वाला टॉपिक। ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है पहले सेक्शन के अंदर। तो जिन्होंने ब्लोटिंग वाला सेक्शन नहीं देखा है, एक बार आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, बेनिफिशियल सेशन है। सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न और जो आपके वेस्टर्न ब्लोटिंग है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। और जो एक पार्ट अपलोड किया था वो था आपके डीएनए माइक्रो एरे। तो यहाँ से दोनों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट हैं बट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। पहले यही टारगेट कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे सेगमेंट है एक बार इनको फिनिश कर लें, फिर जो लेंथी सेशन है उनको खत्म करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है आपका इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, या इसको बोलें साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस या इसको बोल सकते हैं अपन साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कौन कौन से टाइप है, किस किस मेथड के साथ में म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस है वहाँ पे वो काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी बेनिफिशियल सेशन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब अगर अपने को नाम से पता चल रहा है कि या तो इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस या बोल सकते हैं इसको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, तो दैट मीन्स यहाँ पे बात वो हो रही है कि आपको जो रिक्वायर्ड म्यूटेशन क्रिएट करना है। ठीक है, आपके पास में कोई डीएनए का ये फ्रेगमेंट है या कोई प्रोटीन फ्रेगमेंट है या फिर कोई भी ऐसा न्यूक्लिक एसिड है या कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड म्यूटेशन क्रिएट करना है। रिक्वायर्ड म्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर म्यूटेशन कराओगे, नेचुरल म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको जो रिक्वायर्ड म्यूटेशन कराना है, तो आपको जैसे आप मान के चलो आपके पास 2 प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के 2 आपके पास में, एक वाइल्ड प्रोटीन है और एक आपके पास म्यूटेटेड प्रोटीन है, और इस म्यूटेटेड प्रोटीन के अंदर आपने म्यूटेशन करवाया है। तो आपको क्या है, यहाँ पे प्रोटीन की कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन से एक तरह का क्या होता है, आप स्पेसिफिक म्यूटेशन को क्रिएट करवाते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपने क्या, म्यूटाजेनेसिस। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो मेथड टू क्रिएटिंग ए स्पेसिफिक म्यूटेशन, म्यूटेशन एट नॉन सीक्वेंस। ठीक है, कोई आपके पास नॉन सीक्वेंस है और इसके अंदर आपको स्पेसिफिक म्यूटेशन क्रिएट करवाना है, तो उसको अपन बोलेंगे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। एक डेफिनेशन की बात कर सकते हैं छोटी सी। ठीक है, अब इसका क्या पर्पज है, क्यों करवाते हैं। ठीक है, आपको जैसे डीएनए के अंदर आपको उसके बेस पे बेस चेंज करवा दी है। ठीक है, उसकी आपको स्टडी करनी है।
प्रोटीन एक्सप्रेशन है उसको आपको स्टडी करना है, जीन रेगुलेशन है उसके अंदर देखना है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे अपने को स्टडी करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? उन सब की स्टडी के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इसका रोल क्या है, ठीक है? इसका रोल अपना हो सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको डीएनए की कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, तो एक सेगमेंट में आपने म्यूटेशन करवाया और दूसरे को आपने वाइल्ड फॉर्म में स्टडी किया, देन उसके बाद में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ की जो कंपैरेटिव कंडीशन है वो क्या है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, सेकंड अपन जीन रेगुलेशन के लिए, कंपैरेटिव प्रोटीन एनालिसिस के लिए, या कंपैरेटिव प्रोटीन स्टडी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन स्टडी कर सकते हैं किसके द्वारा? आपके साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के द्वारा। अब अपन चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो देखो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस 2 प्रकार से होता है। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के जो टाइप हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है? एक कहा आपका पीसीआर बेस्ड और एक है नॉन पीसीआर बेस्ड। तो नॉन पीसीआर बेस्ड और एक रहेगा आपका पीसीआर बेस्ड। फिर तो ये ध्यान रखना है कितने टाइप के हैं? 2 टाइप से। 2 टाइप, ठीक है? नॉन पीसीआर बेस्ड और एक आपका पीसीआर बेस्ड। नॉन पीसीआर के अंदर भी अलग है, पीसीआर के अंदर भी अलग है। तो नॉन पीसीआर बेस्ड के अंदर आएंगे आपके कैसेट म्यूटाजेनेसिस, ठीक है? फिर आपका प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। फिर आपके आता है पीसीआर बेस्ड, तो आपको पहले तो टाइप के भी ध्यान रखने हैं। इसके अंदर एक आता है आपका ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड, ठीक है? एक तो क्या रहेगा आपका ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड, एक रहेगा मेगा प्राइमर पीसीआर, और एक रहेगा आपका इनवर्स पीसीआर मेथड, इनवर्स पीसीआर मेथड। तो ये देखो एक समरी तो आपको ये ध्यान रखनी है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है, वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका नॉन पीसीआर बेस्ड और एक होता है आपका पीसीआर बेस्ड। नॉन पीसीआर के अंदर आते हैं आपके कैसेट म्यूटाजेनेसिस, प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस, एंड देन इन पीसीआर बेस्ड ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड, मेगा प्राइमर पीसीआर एंड इनवर्स प्राइमर मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के टाइप कितने हैं? 2 टाइप, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पीसीआर और नॉन पीसीआर। तो आपको हर एक का पता होना चाहिए पीसीआर के अंदर कौन से आ रहे हैं, नॉन पीसीआर में कौन से। तो अपन पहले चलेंगे नॉन पीसीआर के पास, ठीक है? नॉन पीसीआर के अंदर पहली फॉर्म आती है आपकी कैसेट मेटाजेनेसिस। हर टेक्निक के अंदर पहले मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ठीक है? कैसेट का मतलब होता है आपके कोई डिजायर्ड म्यूटेशन है उसका फ्रेगमेंट, ठीक है? कैसेट का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर आपका डिजायर्ड म्यूटेशन है। आप फिर क्या करोगे, उस कैसेट को आपके टारगेटेड डीएनए के अंदर उसको इंसर्ट कराओगे, ठीक है? उसके बाद में वहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिजायर्ड म्यूटेशन है वो वहाँ पे क्रिएट होगा। तो पहले तो सिंपल आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो कैसेट क्या हो गया, आपका कोई फ्रेगमेंट है जिसके अंदर सीक्वेंस है आपके म्यूटेशन की, ठीक? उसके बाद में आप उसको, जो आपका होस्ट डीएनए है, ठीक है, आपके पास में, उसके अंदर आप उसको टारगेट डीएनए के अंदर इंजेक्ट कराओगे और उसके बाद में वहाँ पे म्यूटेशन को ऑब्जर्व करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अंदर आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो देखो क्या-क्या ध्यान रखनी है। ठीक, प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। वैसे चांसेस रहते हैं यहाँ से टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना, कि कौन से टाइप के अंदर कौन सा मेथड इंक्लूड होता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके पास में डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया करवाई आपने, ठीक है?
और फिर जो आपके जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस थी, वाइल्ड टाइप की जो जीन था उसको रिमूव किया, ठीक है, टारगेट साइट पे। जहाँ पे आपको इंजेक्ट करवाना है, तो उस सेगमेंट को आपने रिमूव किया। उसके बाद में आपने जो कैसेट है, कैसेट का मतलब वहाँ पे रहेगा आपके डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, कैसेट, ठीक है? और इसके अंदर क्या रहेगा आपका म्यूटेटेड सीक्वेंस, ये ध्यान रखना। म्यूटेटेड सीक्वेंस किसके अंदर आपके डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैसेट के अंदर। ये यहाँ पे जो आपका वाइल्ड टाइप था वहाँ पे इसके द्वारा क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया। तो आपने डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम के द्वारा वहाँ पे जो आपका टारगेट साइट थी उसको आपने रिमूव किया, और उस टारगेट साइट पे आपने इंजेक्ट करवाया डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैसेट, और इस कैसेट के अंदर था आपके म्यूटेटेड सीक्वेंस। तो दैट मीन्स आपके डीएनए के अंदर वो म्यूटेशन था वहाँ पे वो क्रिएट हो गया, ठीक है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपके पास में एक नया नाम आया कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कैसेट है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करोगे कैसेट का, उसके अंदर क्या-क्या शर्तें हैं जो वहाँ पे काउंट होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिजाइन फॉर डिजाइन ऑफ म्यूटाजेनिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तभी अपने बात की ना कि कैसेट जो डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड था, उसको डिजाइन कैसे करना है, उसके अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। ये अपने ये बोले कि जो आपका म्यूटेटेड सीक्वेंस है उसके पास में क्या-क्या कंडीशन है जो अप्लाई होगी। ठीक है? आपके साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, वो यही होती है कि आपको जो म्यूटाजेनिक न्यूक्लियोटाइड है, उसका फॉर्मेशन करना। और इस म्यूटाजेनिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के पास में क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसके पास में होनी चाहिए, ताकि वो म्यूटाजेनिक नेचर है उसको शो करे। ये चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, अगर आपको म्यूटाजेनिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड तैयार करना है, तो उसके पास में एट लीस्ट एक बेस तो चेंज होना चाहिए, ठीक है? कंटेन एट लीस्ट 1 बेस चेंज। कितने बेस चेंज होने, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन है, अगर आपके सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है तो उसके पास में, तो आपके पास में 25 बेस पेयर लेंथी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, ठीक है? अगर सिंगल बेस की बात करें, सिंगल म्यूटेशन के लिए, तो आपके पास में 250 सॉरी 25 बेस पेयर लेंथ का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। तो अगर आप बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन की, तो वहाँ पे आपको 80 बेस पेयर लेंथ का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप म्यूटेटेड या म्यूटाजेनिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स वाला है, तो वहाँ पे आपके पास में 80 बेस पेयर या उससे भी ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है? जो आपके सीक्वेंस है। और अगर अपन सिंपल सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वहाँ पे आपके 25 बेस लेंथ के अंदर होने चाहिए। तो ये कंडीशन है आपके डिज़ाइन करने की म्यूटाजेनिक न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। तो कैसेट म्यूटाजेनेसिस के अंदर क्या हुआ, अगर अपन इसको, एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है ठीक है? जैसे ये मान सकते हैं, ये आपके पास में आपका टारगेट है, ठीक है? यहाँ पे इसके पास में रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है? इसके बाद में आपने इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और यहाँ से जो टारगेट साइट थी वो आपने वहाँ से रिमूव कर दी। जैसे ये वाली सीक्वेंस थी, इसको आपने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद में आपने इसके अंदर डाला कैसेट, ठीक है? कैसेट के लिए अलग कलर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जैसे आपका कैसेट है, ये आप इंटर करा रहे हो किसके अंदर, आपके जो आपके पास डीएनए था, जहाँ से आपने साइट रिमूव की थी उसके अंदर। ये आपका कोल्ड स्टैंड, इसके अंदर आपका इंजेक्ट होगा क्या, कैसेट वाला, इस तरह से, ठीक है? तो पहले आपके पास एकदम विदाउट म्यूटेशन के डीएनए था या जो सेगमेंट था, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन जो साइट थी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंड
न्यूक्लिक एंजाइम से एक्टिविटी से आपने वहाँ पे क्या-क्या साइट तैयार की, वहाँ से रिमूव किया। उसके बाद में जो कैसेट था, जो म्यूटाजेनिक पार्ट था, वो यहाँ से आपने एंटर कर दिया। तो ये तैयार हो गया आपका क्या डिजायर्ड म्यूटेशन। तो ये सिंपल सा लॉजिक था आपके किसके अंदर, कैसेट म्यूटाजेनेसिस के अंदर। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड डीएनए म्यूटेटेड सेगमेंट है, उसको एंटर करवाना है आपके डीएनए के अंदर, उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये हो गया आपका कौन सा फर्स्ट वाला। सेकंड था आपका कौन सा, प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस। प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस, इसके अंदर क्या होगा, जो डीएन देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ पहले, जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर आपके केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्या रहेगा, आपके बेस है वो मिसमैच रहेंगे, जिसके अंदर आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वहां पे आपके बेस के अंदर क्या है, मिसमैच पेयरिंग रहेगी। तो वहां पे डीएनए का फॉर्मेशन किसके साथ होगा, केमिकल सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा। यहाँ पे M13 वेक्टर यूज होगा, ये भी ध्यान रखना है। डीएनए का आपके हेटेरोड्यूप्लेक्स है, उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके किसके अंदर, प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस के अंदर। अब यहाँ से चलते हैं, इसकी बातें करते हैं। देखो सिंपलेस्ट मेथड, एक तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे साइड डायरेक्शन म्यूटाजेनेसिस में सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस। डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन विथ केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रहेगा वो क्या करेगा, कैरी करेगा एक बेस मिसमैच को किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जो आपका डीएनए है जो म्यूटेटेड है, वो होना चाहिए आपके सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म के अंदर, ठीक है। डीएनए टू बी म्यूटेटेड इन सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सिंगल स्ट्रैंड है, जो जीन का वर्जन है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको M13 क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा, ठीक, बाय M13 वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने बात की कि जो आपके सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये काम करेगा किसका, ये प्राइमर की तरह काम करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे प्राइमर की तरह काम कौन कर रहा है, सिंथेसाइज जो केमिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, वो काम कर रहा है किसका, आपके प्राइमर का, जो आपका क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्राइमर काम आता है उसकी तरह। तो अगर यहाँ पे प्राइमर का काम करेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, जो आपके फॉर्मेशन होगा हेटेरोड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपके जो मिसमैच बेस रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, एज ए म्यूटेशन फॉर्म के अंदर उसके अंदर आपके कॉर्पोरेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है सिंथेसाइज, वो किसका काम करेगा, आपके प्राइमर का। यहाँ से क्या होगा, हेटेरोड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो डीएनए वाला है कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद में जो हेटेरोड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा डीएनए वाला, इसको आपके ट्रांसफॉर्म किया जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक। ठीक है, जैसे आपके इकोलाई वगैरह है उसके अंदर इसको डालेंगे, जैसे ही डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के अंदर क्या रहेगा, आपके हाफ स्टैंड तो कैसे रहेंगे, हाफ तो रहेंगे क्या, ओरिजिनल वाले, ठीक है, ओरिजिनल स्टैंड ऑफ डीएनए। और जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा आपका म्यूटेटेड सीक्वेंस। तो ये बात इसमें सिंपल सा लॉजिक है बस, ठीक। आपको डीएनए फॉर्मेशन करवाना है केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा। और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये काम करेगा किसका, प्राइमर के द्वारा, ठीक है, प्राइमर के तौर पे काम करेगा। और अगर प्राइमर के तौर पे काम करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, एक हेटेरोडुप्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको आप ट्रांसफॉर्म जो सेल है इकोलाई की उसके अंदर डालोगे। वहां पे जब वो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, आधे तो आपके ओरिजिनल आएंगे जैसे अपन सेमी कंजर्वेटिव पढ़ते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर रहेगा आपके क्या, म्यूटेटेड सीक्वेंस। तो ये चीज थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हेटेरोड्यूप्लेक्स बनेगा, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके प्राइमर एक्सटेंशन वाला है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आपको जो
डीएनए मिलेगा किसके द्वारा, वो क्लोनिंग M13 वेक्टर के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वो किसका काम करेगा, प्राइमर के तौर पे। ये दोनों हो गए आपके किसमें, पीसीआर बेस्ड। अब अपन चलते हैं अपने नॉन पीसीआर के पास में। ठीक है, पहला आपके पीसीआर वाला हो गया, सॉरी पहला नॉन पीसीआर था, अब अपन चलते हैं पीसीआर बेस्ड। सेम सेम नाम से कंफ्यूजन होता है हमारा। पीसीआर बेस्ड, ठीक है, जिसके अंदर आपके ओवरलैप एक्सटेंशन बताए थे, मेगा प्राइमर बताया था। ठीक है, फिर आपके इनवर्स प्राइम पीसीआर मेथड बताए थे। ठीक, पीसीआर बेस्ड के अंदर देखो आपको डिलेशन, ठीक है, इंसर्शन, न्यूक्लियोटाइड चेंज, ठीक है, जिसके अंदर आपके मिसपेयरिंग वगैरह भी रहेगी, ये सारी की सारी किसके द्वारा होगी, आपके पीसीआर के द्वारा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पीसीआर बेस्ड के अंदर आपके जो न्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे उसके अंदर आपके डिलेशन, इंसर्शन, ठीक है, ये सारी सारी एक्टिविटी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो पीसीआर बेस्ड है, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करें, जो काम करता है यहाँ पे वो करता है मिस प्राइमिंग। ये आपको ध्यान रखना, मिस प्राइमिंग का प्रिंसिपल किस में काम करेगा, आपके पीसीआर बेस्ड में, ना कि नॉन पीसीआर में। ठीक, ठीक है, क्योंकि आपके जो मिसमैच है आपके टेम्पलेट और प्राइमर के बीच में, ठीक है, वो आपके पीसीआर कंडीशन के अंदर रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पे जो प्राइमर है, ठीक है, उसके अंदर आपके म्यूटेटेड रहेगा, डिजाइन रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे म्यूटाजेनिक प्राइमर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसका पहला देखते हैं अपन, ओवरलेप एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड, इसके अंदर क्या रहता है कि जो आपका प्राइमर है उसको इस तरह से मैन्युफैक्चर या डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो दो डिफरेंट पीसीआर फ्रेगमेंट बनेंगे, समझना बात को, इसके अंदर आपके प्राइमर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसके द्वारा आपके क्या रहेगा, दो अलग अलग पीसीआर फ्रेगमेंट बनाए जाएंगे जिनकी सीक्वेंस कॉमन रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से आपका पीसीआर डिजाइन किया जाएगा, पीसीआर डिजाइन, ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ टू डिफरेंट पीसीआर फ्रेगमेंट। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगी, सीक्वेंस कॉमन रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आपके यहाँ पे एक तो रहेगा फ्लैंकिंग प्राइमर और रहेगा आपका इंटरनल प्राइमर रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका डिजायर्ड म्यूटेशन रहेगा। और ये दोनों जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस है डीएनए की, ठीक है, उसको अनिल करके बाद में आपका क्या बनेगा, हेटेरोडुप्लेक्स बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर बाद में आगे आपकी पूरी प्रोसेस होगी। यहाँ से जो आपको एग्जाम के लिए सिंपल चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, जो सबसे बेनिफिशियल चीज है, बस वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पीसीआर के, फिर पीसीआर नहीं, यहाँ पे प्राइमर, प्राइमर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जो आपके दो अलग अलग डीएनए के पीसीआर फ्रेगमेंट है उनका फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंदर रहेगी आपकी कौन सी, कॉमन सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे उसका हेटेरोडुप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जहाँ से अंदर उसके अलग अलग सीक्वेंस रहेगी, जहाँ से उसके अंदर म्यूटाजेनिक सीक्वेंस में इंक्लूड रहेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसका काम किस लिए किया जाता है, इसका फंक्शन की बात करें इस ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड, तो फंक्शन के अंदर आएगा आपका फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ साइट स्पेसिफिक इंसर्शन, डिलीशन एंड मल्टीपल म्यूटेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि उस टेक्निक का नाम बताओ जिसके अंदर आपको साइट स्पेसिफिक इंसर्शन, डिलीशन और जो मल्टीपल म्यूटेशन की प्रोसेस है वो किसके अंदर डन होगी, तो वो रहेगा आपका कौन सा, ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड के अंदर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे के अंदर चलेंगे, यहाँ पे आएगा आपका मेगा प्राइमर पीसीआर। ठीक है, इसके अंदर आपके प्राइमर है वो लार्ज रहेंगे, तीन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रहेंगे। ठीक है, और जो थ्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है उसके अंदर दो फ्लैंकिंग रहेंगे और वेन वेन मेगा प्राइमर रहेगा, और दो राउंड चलेंगे किसके, पीसीआर के। तो फर्स्ट राउंड का जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसको सेकंड राउंड में एज ए प्राइमर यूज किया जाएगा।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेगा प्राइमर पीसीआर के अंदर क्या होगा, लार्जर प्राइमर यूज़ होंगे, ठीक है, लार्जर प्राइमर यूज़ होंगे यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली जो आपके प्राइमर होते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, जिसके अंदर आपके सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ठीक है। और ये जो प्राइमर रहेंगे ये रहेंगे आपके लार्ज प्राइमर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेगा प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे आप इंट्रोड्यूस करवा के फिर आप पॉइंट म्यूटेशन है, डिलेशन है, इंसर्शन है, ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो जो आपकी मेगा प्राइमर मेथड है म्यूटाजेनेसिस का, इसके अंदर क्या रहेगा आपके 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ठीक, जिसके अंदर 2 रहेंगे आपके फ्लैंकिंग, ये नाम काउंट ध्यान रखना है, 2 फ्लैंकिंग एंड 1 मेगा प्राइमर। 2 राउंड चलेंगे यहाँ पे पीसीआर के, 2 साइकिल ऑफ पीसीआर, ठीक है। ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी, छोटी-छोटी यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ पीसीआर विल यूज़ इन सेकंड साइकिल ऑफ पीसीआर, समझ गए? जो फर्स्ट साइकिल है पीसीआर की, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसको यूज़ किया जाएगा सेकंड साइकिल के अंदर एज ए प्राइमर के तौर पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, आपके मेगा प्राइमर पीसीआर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी ध्यान रखनी है। प्राइमर कितने होंगे आपके पास में, 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, 2 फ्लैंकिंग है, 1 मेगा प्राइमर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड आता है आपके इनवर्स पीसीआर मेथड। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर है वो ये है कि यहाँ पे पूरा पूरा वेक्टर है उसका एम्प्लीफिकेशन होगा। तो एंटायर वेक्टर एम्प्लीफाइड, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 प्राइमर यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 प्राइमर यूज़ किया जाएगा आपके डिजायर्ड म्यूटेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सारा का सारा जो वेक्टर है उसको एम्प्लीफाइड किया जाएगा, ठीक है। 2 प्राइमर रहेंगे, एक के अंदर आपके डिजायर्ड म्यूटेशन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मेथड से, ठीक है। 2 प्राइमर है, उनमें से क्या रहेगा, 1 प्राइमर है म्यूटेटेड सीक्वेंस, और इस प्राइमर को क्या किया जाएगा आपके टेम्पलेट डीएनए पे, ठीक है। उस पे टेम्पलेट डीएनए पे क्या, जो सर्कुलर टेम्पलेट डीएनए रहेगा उस पे क्या किया जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और किसके अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जैसे आपका एम्प्लीफिकेशन होगा उसके बाद में क्या, आपको लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा आपको, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। जिसके अंदर क्या रहेगा आपके, म्यूटेशन रहेगा एक एंड के ऊपर, म्यूटेशन एट 1 एंड, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके किसके, नॉन पीसीआर बेस्ड और पीसीआर बेस्ड की। इसके बाद में आपके एक चीज और आती है, रैंडम और एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस, वो पीसीआर और नॉन पीसीआर से अलग है। रैंडम और एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 कंडीशन रहेगी, इस दोनों का नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो रहेगी आपके जो एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज उसका यूज किया जाएगा, यूज, जिससे क्या रहेगा आपके म्यूटेशन क्रिएट होगा, यूज एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज, एक कंडीशन तो ये, ठीक है। इसके बाद में आपके जो डिजेनरेट बेस एनालॉग है उसका यूज किया जाएगा, तो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिजेनरेट बेस एनालॉग, ठीक है। तो बेस एनालॉग वाला जो फीचर है वो कहाँ पे काम आएगा आपका, रैंडम और एक्सटेंसिव मेटाजेनेसिस के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपके साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस या इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, जिसके अंदर आपके पीसीआर बेस्ड और नॉन पीसीआर बेस्ड दोनों बताए हैं।
ज़्यादा रामायण के अंदर नहीं फँसना, आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इधर-उधर की रामायण से बचना, सारी चीज़ों को कभी-कभी क्या होता है अपन पढ़ते कम हैं और लॉजिक ज़्यादा लगाने लग जाते हैं। उसमें क्या रहता है कि लॉजिक लगाने में टाइम निकल जाता है और एग्ज़ाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन आके निकल जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस के अंदर जो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म है, वो कहाँ से मिलेगी आपको? तो आपको वेक्टर काम आएगा M13 बस यहाँ से, वरना अपन स्टेटमेंट में फँसे रहते हैं 60 दिन, ठीक है? अब क्वेश्चन बनेगा सिम्पलेस्ट मेथड तो प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस। तो होपफुली ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एकदम सिंपल सटीक लैंग्वेज के अंदर बातें बताई हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना जो आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है? टाइप आपको ध्यान रखने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड आपकी, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है? साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और आपके उसके अंदर फिर पीसीआर बेस्ड और नॉन पीसीआर। नॉन पीसीआर में कैसेड म्यूटाजेनेसिस और प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस। पीसीआर में ओवरलैप, मेगा प्राइम और इन्वर्स, ठीक? तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं, डेफ़िनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? कल की क्लास का लेक्चर आपको बता दिया जाएगा। कोई डाउट, सजेशन हो तो जोन ऑफ लाइफ साइंस पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर देखना। असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए यूनिट वाइज़ सेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? इथोलॉजी करवा दी, कंपैरेटिव एनाटॉमी कंप्लीट है, प्रोटोकोडेड चल रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन फिजियो के 300 क्वेश्चन्स करवा दिए सो दैट आपका ह्यूमन फिजियो का रिवीजन हो जाए। मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चन चल ही रहे हैं साथ-साथ और ये टूल टेक भी चल रही है, ठीक है? सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।